उसका ऐसा रूप भी है। सत्य सिंह, जरा अपनी बहन को थोड़ा आगे बुलाओ, यहाँ पर हम इसको करीब से देखना चाहते हैं। हाँ, इसको आगे बुलाओ, आगे बुलाओ। बुला रहे हैं भैया, बुला रहे हैं ना। साथियों, काहे घबरा रही हो? देखो जरा गौर से इसको। घबराओ नहीं, हम तो हैं ही। हाँ भैया, ले भैया, देखो खूब देखो, दोपहर भर देखो। सत्य सिंह, ये तुम्हारी बहन तो लाखों में है भाई। लाखों में? करोड़ों की बात करो, लाख 2 लाख एक कहते हो। आए घबरा रहे हो? हम तो हैं ही। लड़की देख रहा हूँ देखो क्या कहने हैं, क्या ढांचा है, क्या रूप है, क्या आवाज उठाया तो गोली मार दूंगा। घबराओ मत। अब ये लड़की मेरे साथ जाएगी, मेरे अड्डे पर जाएगी, चंबल घाटी। मर जाए बेचारी, अब कहे लायक है ही नहीं है। मरने नहीं दूंगा इसे, बल्कि ले जाकर मैं अपने साथ इसकी शादी करूंगा। हाँ, मैं शादी करूंगा इसके साथ, और शादी करके सुहागरात मनाऊंगा, और सुहागरात मनाने के बाद बच्चे पैदा करूंगा। हाँ। एक मिनट। काहे घबरा रही हो? हम तो हैं ही हैं। थोड़ा मशविरा कर लें। अच्छा, मशविरा करना है। हाँ। कर लो कर लो। इधर आबे। अरे इधर आ, इधर नहीं जा रहा है। अरे आज नहीं तो कल इसकी शादी करनी पड़ेगी, लड़का ढूंढना पड़ेगा, भाग दौड़ होगी, अबे खर्चे खराबे होंगे। अरे तब कहीं जाके तुम नाना बनोगे, मैं मामा बनूंगा। ले जा रहा है, मौके का फायदा उठाओ, फिर में नाना बनो, फिर में मामा बनो। हो गई चला। अरे ले भाई, नेक काम में देरी कहेगी। ठीक है, काहे घबरा रहे हो? हम तो हैं ही हैं। तुम तो है ही हो। आज मैं तुम्हारी बहन को लेकर जा रहा हूँ, और याद रखो हम फिर आएंगे। हाँ, फिर आना, इसको ले जाना पहले। बारी बारी करके सबको ले जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। बोलो शक्ति सिंह, जय मां भवानी। जय मां भवानी। जरा जोर लगा करके बोलो, आवाज होनी चाहिए। हाँ, नवरात्र का पहला दिन। जय मां भवानी। और जोर से जय मां भवानी। और जोर से जय मां भवानी। अरे तू भी बोल गंगा सिंह। बोल जय मां। बोलो। अरे जय मां भवानी के नाना, खड़े खड़े मेरा अरे जय मां भवानी कर रहा है। डाकू आजाद सिंह आया और तेरी बहन को उठा कर ले गया, खड़ा खड़ा मुंह देख। तो बहन का लगेगा, अम्मा होती ना तो उन्हों को भेज दे। पहले अबे देखा नहीं, पूरी गिरोह के साथ आया और सब हथियारों से लाए। अगर एक आध गोली इधर उधर हो जाती तो काम तमाम, लेकिन हम ऐसे मरने वाले नहीं हैं। यही तुम्हारी कब्र खोद के मरेंगे। ले गया आजाद सिंह। कहने का मतलब कि नाना बनने का इंतजाम हो गया। भाई नाना बनने का इंतजाम तो हो गया, अब बाबा बनने का इंतजाम करो। बाबा ले साले, हम सधुआए का नहीं कही थे। कहने का मतलब यहाँ की जो राजकुमारी पद्मावती है ना,
दिल आ गया अपना। और जल्दी कोनो चक्कर वक्कर चलाओ और चट मंगनी पट ब्याह करवाओ। सोच लो, फैसला कर लो। 3 दिन का समय दे रहा हूँ, ओनली फॉर 3 डे, संडे मंडे ट्यूसडे। 3 दिन बाद हम तुम्हारा फैसला सुनेंगे। अगर 3 दिन बाद तुम्हारा फैसला हमारे हक में हुआ तब तो ठीक, अगर फैसला हमारे विरुद्ध हुआ तो अंजाम बड़ा भयावह होगा। काहे कि हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बात सीखी है, हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बात सीखी है कि अपना काम बनता और बाहर बजाए तुहां लड़का है, मारी तुहां जिंदगी झन गई थी। अरे 1.5 फुटा ये जितना बनता है उतना कला है ये के। लेकिन उछल कूद करो बेटा, लेकिन तुम्हारा सपना कभी साकार नहीं होगा। बिहारी लाल, कहावत में कहा गया है कि ये भैंस को चाहे जितना घास भूसा खिला ले, इनकी किस्मत में दूध नहीं बल्कि पलरा भगोबर आई हाथ। अबे का देखियो, अबे तो खाली जूते चलू आवा है। दुईमा एक कभी ना मरवाए डाय मानव ना, एक मर जाई बची एक, और एक का तो हम खुद ही मिलू अड्डा चल रहे। साथियों, जा गंगा सिंह की छोकरी को मेरे सामने लाओ। घबरा मत छमिया, ये आजाद सिंह का अड्डा है और यहाँ पर हमारी मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं करता। भलाई तुम्हारी इसी में है कि तुम हंसकर मेरी बाहों में आ जाओ। जिंदगी भर तुम्हें खुश रखूंगा, अगर ना किया तो समझ लो जिंदगी से हाथ धो बैठोगी। तो तुम्हारे कहने का मतलब कि हंसकर तुम्हारे बाहों में आ जाऊं? अरे बाहों में आने की बात तो दूर, मैं तुमको अपने जूती से नहीं लगा। हराम जादी, हद से ज्यादा बोल रही है। अगर ना किया ना तो यहीं पे उठा कर पटकूंगा, पूरी हेकड़ी चली जाएगी। नहीं मानेगी, कभी नहीं मानूंगी, नहीं मानेगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानेगी। इसकी गति तू रहेगा कहाँ, में भी न तुझको मिलेगी गली। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तेरे ही जैसे बाप ये बेटी है, इसके बाप की उम्र का है, तुझे शर्म नहीं आई है इसकी असमत को लूटते हुए? अरे कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया है इसने? कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया है इसने जो कि इतनी बड़ी सजा इसे दे रहे हो? अरे नौजवान बच्चे, बदले की आग इस छाती में जल रही है, और अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो मेरे अड्डे से चुपचाप चले जाओ, चले जाओ, नहीं तो भवानी मां की सौगंध है, मैं तुम्हें को भी नहीं छोड़ूंगा, यही पर तुम्हें गोली। बदले की आग तुम्हारे सीने में जल रही है। मेरे तो बदला मर्द से चुकाया होता,
ये कैसी मर्दानगी दिखा रही है? एक लड़की के ऊपर अपना बदला चुकाना चाहती हो? मैं गंगा सिंह के परिवार में किसी को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा। अरे तो गोली मार देते। हाँ, गोली मार देते, लेकिन इसके माथे पे इतना बड़ा बदनुमा दाग तो ना लगाते। दाग लगाऊंगा। और तुम गोली मारने की बात कह रहे हैं, तुम मुझे गोली मार दोगे? हाँ, मार दूंगा। अगर इस लड़की के लिए, अगर इस लड़की के लिए मुझे अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो हंसते हंसते हम अपने प्राण त्याग देंगे। हाथ में बंदूक लिए हो, चलाओ गोली और कर दो मेरा सीना छलनी। बुझा ले। हाँ, तुम्हारी हिम्मत की तो मैं कद्र करता हूँ। क्या हिम्मत है? मरने के लिए तैयार, सीना तान करके खड़े हो गए हो गई गोलियां खाने के लिए। शाबाश नौजवान बच्चे। लेकिन एक बात बताओ, आखिर जिस लड़की के लिए तुम मरना चाहते हो, सीना तान करके खड़े हो गए गोली खाने के लिए, इस लड़की से तुम्हारा रिश्ता क्या है? क्या रिश्ता है इस लड़की से तुम्हारा? रिश्ता जानना चाहते हो? हाँ, इस लड़की से हमारा रिश्ता क्या है? क्या रिश्ता है? ये हमारी कोई सगी तो नहीं है, ये हमारी कोई सगी तो नहीं है, कौन है? लेकिन फर्ज के रिश्ते से, फर्ज के रिश्ते से ये हमारी बहन है। ओह, यानी तुम्हारी सगी नहीं है, फर्ज के रिश्ते से इस लड़की को बहन मान लिए हो। जी हाँ। वाह बच्चे वाह, तुम्हारी तो जितनी प्रशंसा करे, जितनी सराहना करे उतनी कम है। अरे कोई अपनों के लिए नहीं मरने को तैयार रहता, तुम तो गैर के लिए मरने को तैयार हो। बच्चे, मैं इसे कुछ नहीं कहूंगा और ना ही तुम्हें कुछ कहूंगा, लेकिन एक बात बताओ, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो और किस खानदान के हो? मेरा नाम भारत है, हम इसी उदयपुर के रहने वाले हैं और मैं एक क्षत्रिय खानदान से ताल्लुकात रखता हूँ। परिवार में कौन कौन है तुम्हारे? परिवार में मेरी माँ है और मैं हूँ। और पिताजी? पिताजी, मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? जी हाँ। तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है? पिता के प्यार से वंचित हो और पिता की बात सुनकर तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए। नौजवान बच्चे, ये तुम्हारा दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज के बाद ये सुख मैं तुम्हें दूंगा। हाँ, तुम हमारे सगे बेटे तो नहीं बन सकते और ना ही मैं तुम्हारा सगा बाप, लेकिन फिर भी आज के बाद डाकू आजाद सिंह तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता है, तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता है। और ये लड़की जो मेरे दुश्मन की बेटी है, तुम्हारी बदौलत इस लड़की को भी आज के बाद मैं अपने धर्म की बेटी मानता हूं। हाँ बच्चे, वो प्यार, वो दुलार, वो खुशियां मैं तुम्हें दूंगा जो एक बाप अपने सगे बेटे को देता है। अगर आप मुझे अपना धर्म का बेटा मानते हैं तो ये भारत भी आपको अपना धर्म का पिता मानता है और मैं वह हर फर्ज निभाऊंगा जो एक बाप के प्रति बेटे का होता है। शाबाश। तो आज के बाद बेटे का फर्ज तुम निभाओगे और पिता का फर्ज मैं। खुश रहो, ये मेरा आशीर्वाद है। और हाँ भारत, अब जब तक तुम्हारा दिल करे यहाँ पर रहना, और जब तुम्हारा दिल करे तो साथियों से कह देना वो तुम्हें बाहर तक छोड़ देंगे। ठीक है, हम चलते हैं, थोड़ा आराम करेंगे। और हाँ भारत, इस विश्वास को हमेशा कायम रखना, इस रिश्ते को हमेशा सुरक्षित रखना, कभी गंदा नहीं करना। अगर भविष्य में कभी भी कोई गलत काम किया,
तो समझ ले मैं इन रिश्ते को भूल जाऊंगा, फिर तुम्हें सीधा ठोक दूंगा। ये भारत आपको शिकायत का मौका कभी नहीं देगा। विश्वास करता हूं। जय भवानी मां। मेरी बहन, अब क्यों उदास हो? अपने आंखों में आंसू भरे हुए हो। अब तो ये तुम्हारा भाई तुम्हारी समक्ष खड़ा है, और जब तक ये तुम्हारा भाई जिएगा तब तक तुम्हारे सर पे कोई बला नहीं आने देगा। हाँ भैया, मुझे विश्वास है, लेकिन भैया बोलो बहन, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? भैया और सगे भाई से जा तो भैया तुम्हारा मान सगे भाई से जा तो भैया तुम्हारा मान करूं, और वक्त पड़ने पे भैया जान भी कुर्बान करूं। हाथ कहता हूँ कसम बहना तुम्हारा मान करूं। हाथ कहता हूँ कसम बहना तुम्हारा मान करूं। वक्त पड़ने पर बहना जान भी कुर्बान हाँ मेरी बहन, अगर तुम्हारे लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े कि तुम्हारा भाई हंसते हंसते अपनी जान दे देगा। मेरी बहन, बचपन से बहन के प्यार के लिए मैं तड़प रहा था, बहन के प्यार से वंचित था, लेकिन आज मुझे प्यारी सी बहन मिल गई है। हर सालाना रक्षाबंधन के दिन हमारी कलाई सुनी पड़ी रहती थी, लेकिन ईश्वर ने वो भी कमी पूरी कर दी है। अब हमारी बहन हमारी कलाई को सजाएगी। ए बहन, ओ मेरी बहना, ओ मेरे भैया, ओ मेरी बहना, ये राखी की लादी तेरा भैया निभाएगा। बिहरिया मर गए साले, आराम खोल। हाँ भैया, क्या बात है? यहाँ इतनी टेंशन है साले, टेंशन? इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, और ये? उधर से इधर। काहे की टेंशन? होशियार रहा करो, हाँ, समझ गए? हाँ, वो आजाद सिंह ले गया मेरी बहन को, तो हम लोगों से कह के गया कुछ और, हाँ, और वहां ले जाकर वो कर बैठा कुछ और। मतलब अरे धर्म की बेटी बना लिया हाँ, मेरी बहन को, अरे और एक भारत नाम का छोकरा, हाँ, उसने मेरी बहन को अपनी फर्ज की बहन बना लिया। अरे बताओ साले, नए नए बाप, नए नए भाई कहाँ से पैदा हुए कहाँ हैं? से पैदा हुई है? एक काम करो, एक काम करो, एक काम, हाँ, चलो फटाफट लाओ, ये चिट्ठी तुम पहुंचाओ। कहाँ? कहाँ? डाकू आजाद के पास। अच्छा, मैंने लिखा अपने हाथ से, ठीक, लेकिन राइटिंग बनाई है रत्ना की। अच्छा अच्छा, जब वो इसको पढ़ेंगे ना तो तो यही समझेंगे कि उनकी धर्म की बेटी, हाँ, मतलब मेरी बहन रत्ना ने लिखा है, इसको लिखा है। ठीक है, तुम इसको पहुंचाओ, ठीक, अब तमाशा देखो। बहुत यार, इनके दोनों को मौत नहीं, हमारे मौत निष्कान है का यार? बताओ, डाकू आजाद सिंह के अड्डा में भेज रहा जाई, डाकुओं ने कौन भरोसा मारे, गोली कहा हुआ क्या हो जाएगी, लेकिन जाप जरूर।
काहे कि दुईमा एक काम का मरवावे का है जान कितना होनहार बच्चा है जो दूसरों के लिए मरने को तैयार था, लेकिन मैंने उसे अपना धर्म का बेटा बनाया है। अब उसी से बेटी का है। एका डालो आराम ज्यादा उल्टा बोलता है। नहीं तो बंदूक गलत बोले तो समझ लो कुंडा मारूंगा, दांत पे बतीसी बाहर। एका दिखाओ कि हम घबरा जाएगी, बोल नहीं पाएंगे थे। एका दूरी रखो। क्या करने आए हो? एक चिट्ठी आई है आपके नाम से। मेरे नाम की हाँ। चिट्ठी आई है? चिट्ठी। ए पोस्टमैन, मेरे नाम की चिट्ठी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में हाँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तो ये चिट्ठी कौन भेजेगा? और जैसे क्यों नहीं रहा तो एक चिट्ठी लौटो हन हम। अच्छा, हाँ ये हमारे नाम की है। नाम की है, आप पढ़ के देखो। ला जरा देखो तो इसको किसने भेजा है। अरे रुक जाओ, रुको। खड़े रहो चुपचाप, अरे खड़े न रखो। चुपचाप खड़े रहो, इसको हम पढ़ ले तब यहाँ से अरे हिलना। बात छोड़ो, टट्टी लाग है। बढ़ता हूँ जरा देखो ये कौन भेज सकता है मेरे लिए। है कौन हो गया भाई? हमारे इतना समझाने के बावजूद भी हरामजादे ने गलत काम किया, हमारे विश्वास को तोड़ा। विश्वासघात करने वाले को आजाद ही नहीं छोड़ेगा। क्या मिलेगा? चलेंगे तो गोली मार दूंगा। जय भवानी माँ। राजकुमारी जी ने इसी जगह पर मुझसे मिलने का वादा किया था कि मैं आपसे मिलने के लिए इसी जगह पर आऊंगी, लेकिन अभी तक राजकुमारी जी कहीं नजर नहीं आ रही हैं। थोड़ी देर तक मैं उनका इंतजार करूंगा, अगर नहीं आएंगी तो अपने घर को वापस चला जाऊंगा। राजकुमारी जी, जब से आपसे मोहब्बत हुई है, न जाने तुमने कैसा जादू किया है कि हमारी रातों की नींद उड़ गई है। हर तोहरी सवली सुरतिया हमरो जान मारे हो, हमरो जान मारे हो। तोहरी भोली बासुरतिया रतिया याद आवे हो। याद आवे हो, रतिया याद आवे हो। याद आवे हो, रतिया याद आवे हो। तोहरी भोली बासुरतिया रतिया याद आवे हो। धर्म के पिता को भारत का प्रणाम स्वीकार हो। जी में तो आता है कि तेरी छाती पर गोली चला दूं, लेकिन पहले तुझसे पूछना जरूरी है। बोल, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? आप इतना खफा माने, मैंने किया क्या है ये तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप मेरी गलती क्या है जो कि आप मुझ पर इतना नाराज हैं।
सबको जानकर अनजान मत बन। लेकिन मैंने किया क्या है? मेरे पास आया और उस लड़की को बताया कि फर्ज के रिश्ते से ये हमारी बहन है। फर्ज के रिश्ते से बहन मान लिया सिर्फ हमें दिखाने के लिए, और फिर उसी नादान लड़की को अकेले में ले जा करके उसकी इज्जत लूटना चाहते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई जरासी? मेरे विश्वास को तुमने गंदा किया है। हम तुम्हें जरा सा शर्म नहीं आई? भाई बहन के रिश्ते पर लांछन लगाते हुए क्या सबूत है आपके पास कि मैंने अपनी बहन के संग में इतनी घिनौनी हरकत किया है? क्या सबूत है? लाया हूं सबूत है, मेरे पास सबूत। क्या सबूत है? ये देख, ये उसे रत्ना ने मेरे पास भेजा है। पर इसको राइटिंग तो रत्ना की है। धर्म के पिता को रत्ना का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी, जिसने मुझे फर्ज के रिश्ते से अपनी बहन माना, आज वही अकेले में ले जाकर हमारी इतनी से खेली। नहीं मेरी बहन, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करके तुम्हें घर तक छोड़ने के लिए गया था, और अपने भाई के माथे पे इतना बड़ा पतला दाग लगा दिया। लेकिन नहीं, ये किसी की चाल भी हो सकती है, ये किसी की साजिश भी हो सकती है। मेरा यह दिल कहता है कि मेरी बहन मेरे ऊपर इतना बड़ा लांछन नहीं लगा सकती है। नहीं, ये सब गलत है, ये झूठा है। मैंने अपनी बहन के संग में कोई ऐसी घिनौनी हरकत नहीं किया कि जिससे कि भाई बहन के रिश्ते पे बदनुमा दाग बने। ये सब झूठा है, ये किसी की साजिश है। झूठा है? जी हाँ, झूठा है। ये झूठा नहीं है, बल्कि तुम खुद झूठे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं छोड़ दूंगा। बेटा भारत, तेरी हालत कैसे हुई मेरे लाल? आखिर ये सब कैसे हुआ बेटा? माँ, जिसे मैंने अपना धर्म का पिता माना, आज उसी ने मार मार कर हमारी ये हालत कर दी है। तू किसकी बात कर रहा है मेरे लाल? माँ, मैं किसी और की नहीं, डाकू आजाद सिंह की बात करता हूँ। डाकू आजाद सिंह? डाकू आजाद सिंह ने ही हमारी ये हालत की है। कहाँ मिलेगा ये हरामजादा? बता मेरे लाल, आज मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी। माँ, इस वक्त वो चंबल घाटी पर मिलेगा। बिहारी लाल, तू मेरे बेटे का ख्याल रख। मैं देखती हूँ हरामजादे को कितना बड़ा बहादुर है। थामो भैया, थामो, तुम्हारी तबीयत और गड़बड़ा रही है। बिहारी, हाँ भैया, उसने मुझे बहुत मारा बहुत है। मारे भैया। भैया तनी शरीर टाइट करो। और टाइट करो। अब हवा खुली। बदतमीज कहेगा। यहाँ तो हमारे जान के लाले पड़े हैं। हाँ भैया। और तुझे मजाक सूझी है? अरे भैया बिहारी, मेरी माँ डाकू आजाद सिंह से अकेले टकराने के लिए गई है, और उसके पास बहुत साथी हैं। मेरी माँ के साथ धोखा हो सकता है। चल बिहारी,
उस दिन तो मैंने उन्हें अपना धर्म का पिता माना था, लेकिन आज ये भारत डाकुआ दास सिंह को जिंदा नहीं छोड़ेगा।